गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में शिशु आहार और एचआईवी। इन्फेंट फीडिंग एंड एचआईवी क्या है? इन्फेंट फीडिंग और एचआईवी क्या है एंड एचआईवी क्या है? शिशु आहार और एचआईवी के बारे में तो देखिए, एचआईवी अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक जो प्राणघातक जानलेवा बीमारी है जो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारक होता है। इसमें शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाने वाली जो लिम्फोसाइट T4 सेल्स होती है, कोशिका होती है, उसकी कमी हो जाती है और जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरोधक शक्ति होती है, उसको दबाने वाली लिम्फोसाइट्स T8 सेल की संख्या अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसमें बच्चों में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, जिसके कारण जो बच्चों में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होता है, वह नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप शिशु एवं बच्चों में संक्रमण जल्दी लगता है तथा वे अक्सर बीमार रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिशु जो होता है, छोटा शिशु इन्फेंट और बच्चों में इन्फेक्शन जल्दी से पकड़ता है, जल्दी से लगता है और वे अक्सर जो है बीमारी से ग्रसित रहते हैं, वे अक्सर जो है बीमार रहते हैं। शिशु एवं बच्चों में यह संक्रमण एचआईवी ग्रस्त माता से गर्भस्थ शिशु को सीधे संचारण वर्टिकल ट्रांसमिशन द्वारा प्राप्त होता है। संक्रमण गर्भावस्था तथा शिशु के जन्म के दौरान मां से शिशु तक पहुंचता है। यह जो है इन्फेक्शन बच्चों में और शिशुओं में एचआईवी इन्फेक्शन उनकी मां के द्वारा गर्भस्थ शिशु को सीधे संचरित होता है। उसका जो है बच्चों को सीधे ही प्राप्त होता है, गर्भस्थ शिशु को सीधे ही संचारित होता है। संक्रमण गर्भावस्था में शिशु के जन्म के दौरान मां से शिशु तक पहुंचता है। ये इन्फेक्शन जो है प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के जन्म के समय उसकी मां के द्वारा शिशु तक पहुंचता है। इन्फेक्टेड जो एचआईवी से ग्रसित मां है, उसका जो गर्भस्थ शिशु है, उसके जन्म के द्वारा उस दौरान ये जो है एचआईवी संक्रमण उसको भी होता है, उसको भी हो जाता है। अगर माँ जो है एचआईवी ग्रसित है और उसके गर्भ में शिशु पल रहा है तो वह बालक भी एचआईवी ग्रसित हो जाएगा। अगर इन्फेक्टेड जो माता है, एचआईवी से ग्रसित जो माँ है, वह अगर शिशु को जन्म देती है तो प्रसव के 2 घंटे के बाद नवजात को नेविरापाइन सिरप की खुराक और बच्चे को वजन के हिसाब से 49 दिनों तक इस सिरप की खुराक देना जरूरी होता है। अगर संक्रमित माता जो इन्फेक्टेड माँ है अगर शिशु को जन्म देती है तो प्रसव के लेबर के 2 घंटे के पश्चात नवजात को नेविरापाइन सिरप की खुराक देनी चाहिए और बच्चे को उसके वजन के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से 49 दिनों तक इस खुराक को पिलाना चाहिए। इस सिरप की खुराक को देना जरूरी होता है, देना चाहिए। एड्स या एचआईवी से ग्रसित मां से शिशु को स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग से शिशु को एड्स हो सकता है। अगर मां एचआईवी से ग्रसित है, एड्स से ग्रसित है, तो अगर वो बच्चे को स्तनपान करा रही है तो इससे भी बच्चे को एड्स हो सकता है। स्तनपान कराने से भी बच्चे को, एचआईवी ग्रसित मां द्वारा बच्चे को स्तनपान कराने से भी बच्चे को एड्स हो सकता है। अतः जहां तक संभव हो सके बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए और स्तनपान के अलावा कोई दूसरा विकल्प ऑप्शन नहीं हो तब स्तनपान जारी रखें। अगर स्तनपान कराने के अलावा ऐसे समय में तो माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अगर स्तनपान कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो उसे स्तनपान जारी रखना चाहिए। एचआईवी संक्रमित को स्तनपान कराना आवश्यक हो तो अगर एचआईवी संक्रमित माँ को स्तनपान कराना आवश्यक हो, जरूरी हो तो माँ के स्तनों से निकाले गए दूध को हल्का गर्म करके काम में लेवें। अगर एचआईवी संक्रमित माँ के द्वारा दूध पिलाना, स्तनपान कराना जरूरी है तो उसे अपने स्तन से दूध निकाल करके उसको हल्का गर्म गुनगुना करके तब बच्चे को पिलाना चाहिए। अन्य असंक्रमित महिला द्वारा भी स्तनपान करवाया जा सकता है तथा दूध बैंक द्वारा दूध की आपूर्ति की जा सकती है।
जो अन्य असंक्रमित महिलाएं हैं जिसे HIV नहीं हुआ है, उनके द्वारा भी स्तनपान करवाया जा सकता है, या दूध की आपूर्ति, दूध जो है दूध बैंक के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है, दूध बैंक के द्वारा दूध की आपूर्ति की जा सकती है। स्तनपान शिशु मृत्यु दर कम करने का प्रमुख उपाय है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए स्तनपान जो है प्रमुख उपाय है, इसलिए बच्चे को 6 माह तक स्तनपान कराया जाता है। अतः विपरीत परिस्थितियों में भी स्तनपान करवाना शिशु का मौलिक अधिकार है। इसके विपरीत परिस्थितियों में शिशु को जो है माँ का स्तनपान कराना, माँ का दूध पिलाना बहुत ही जरूरी होता है। उसका प्रथम अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है। शिशु को माँ का स्तनपान करना बहुत ही जरूरी होता है। शिशु को जो है माँ का स्तनपान करना बहुत ही जरूरी होता है। उसका प्रथम मौलिक अधिकार होता है स्तनपान करना।